दहलीज पर खुशामदद में फस्र में तेज़ हुआ कि सरसराज दूर से अजान या सरगोशियों का साए। अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ सुहैब और आप देख रहे हैं डार्क नाइट विद सुहैब। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक राज है, एक साया जो कभी कहार को कहानी सुनाने वाले के साथ 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 सुनने वाले का पीछा पीछा भी करता है। ओके, वीडियो को शुरू करने से नेट पढ़ने से अपने कमरे की लाइट बंद कर दें, दरवाज़ा बंद करें और एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये दुआ नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ है जिससे जो आपकी स्क्रीन से निकल कर साकिब की रूह के गिर्द लपट सकती है। अब अपनी सांस रोक लीजिए क्योंकि अब शुरू हो रही है तारीकी के सायों की वो दास्तान जो कभी ख़त्म नहीं होती। बस मंजर में खौफनाक किसी की सांसें, दौड़ की चीख या लकड़ी चरचराना। तालाब के साए यह जून के आखिरी दिन थे। कश्मीर में गर्मी निस्बतन नरमा होती है, लेकिन निंदनों फ़ज़ा में एक अजब सी अदासी थी। मैं सहीब अपनी बीवी मंजा के साथ श्रीनगर के मज़ाफ़ात में रहता हूँ। मंजा हर्दवादब की प्रोफेसर है और मैं एक आज़ाद फ़ोटोग्राफ़र। हम दोनों को कुदरती जगहों कैसीर का बहुत शौक है। इस दुरंदहली से हमारे पुराने दोस्त समरना और इंशा छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए। समरना एक हाज़िर जवाब वकील है, हमेशा मंतकिया और अक्ल से काम लेने वाली, जबकि इंशा नरम जाजा और रूहानी किताबों के दिलदादा अक्सर गहरी बातें करती रहती है जिन्हें हम कभी कभी मजाक में उड़ा देते थे। एक शाम हम सब बैठे चाय पी रहे थे। कहानशाह ने अचानक कहा, यहाँ से कुछ मील दो राय पुराना जंगल है ना, जिसके अंदर एक तालाब है और एक वीरान घर। मैंने हैरान होकर पूछा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वहाँ तो कोई नहीं जाता। इंशा ने खामोशी से कहा, बस महसूस हुआ। हमने तय किया, कहा अगले दिन हम वहाँ चलेंगे, न सिर्फ महमजूई के लिए बल्कि कुदरत की खूबसूरती की तलाश में। अगली सुबह हम चारों एक जीप में सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, फ़ज़ा में एक खामोशी छाने लगी। दरख्त बुलंद, साए गहरे और परिंदे भेजी से चप हो गए हों। रास्ता खराब था, पत्थरीला, और कभी कभी ऐसा लगता था जी से कोई हमें देख रहा हो। बाल आखिर हम एक जगह पहुंचे जहां एक प्रनाजिंग आलवद बोर्ड लगा था, आगे खतरा है, दाखिला ममनू। समरन ने हंसते हुए कहा, वाह, लगता है फिल्मी सीन शुरू होने वाला है। मंजा ने हल्की आवाज में कहा, यह मजाक की बात नहीं, कुछ तो अजीब है यहाँ। हमने जेबों छोड़िया और पैदल चलने लगे। जंगल के अंदर फ़ज़ा और भयानक थी। हर कदम पर ज़मीन से कुछ पुरानी जली हुई लकड़ी की महक आती, जैसे कभी यहाँ आग लगी हो। थोड़ी देर बाद हमें वह बदनाम तालाब नजर आया। उसका पानी सख्त था, न कोई हरकत न झलक, मगर उसकिस्ता पर अजीब सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। तालाब के करीब या एक पुराना 2 मंजिला लकड़ी का घर था। खिड़कियाँ, टूटी हुई दीवारों पर गाय और दरवाजे पर एक भारी ताला लगा था। इंशा ने सर्च कर कहा, यह जगह साकत नहीं है, यहाँ कुछ सांस ले रहा है। घर के गर्द चक्कर लगाया और कई तस्वीरें लें। कैमरा अचानक बंद हो गया, हालांकि बैटरी मुकम्मल चार्ज थी। मैंने दोबारा ऑन करने की कोशिश की, मगर नाकामी। समरन ने मजाक में कहा, लगता है कोई सुपरनेचुरल स्टोरी बनने वाली है। हमने करीबी जगह पर कैंप लगाया। रात हुई तो हम सब आग के गिर्द बैठे बातें करने लगे। समरन ने कहा, अगर ये जगह वाकई मनहूस है तो क्या कोई दुआ पढ़नी चाहिए। इंशा ने सूरी जिन की तिलावत शुरू की। जैसे ही वो आयत व अन्नहु कान रिजालुन मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन फज़ादूहुम रहका पर पहुंची, एक जोरदार झुमका आया। आग बुझ गई, हम सब चौंक गए। अंधेरा मुकम्मल छा चुका था। मैंने टार्च जलाई, लेकिन इसकी रोशनी जैसे धुंध में गुम हो गई हो। अचानक तालाब से एक आवाज़ आई, किसी औरत की हिंसी, खुश्क, खंकदार, और फिर एक चीख। मंजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी इंगलियां कांप रही थीं। ये हकीकत है सहीब, ये सब सच है। हमने फौरन घर के अंदर जाने की हिम्मत की, शायद वहां पनाह मिले। ताला
खुद ब खुद खुल गया। घर के अंदर कदम रखते ही एक सर्द लहर जिस्म से गुजर गई। दीवारों पर पुराने खानदान की तस्वीर थीं, एक औरत, एक मर्द और दो बच्चे। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे अभी अभी किसी ने तस्वीर खींची हो। खून के धब्बे, दरवाज़ों पर नाखनों के निशान और एक कमरे में लकड़ी का पुराना ताबूत। इंशा की आवाज़ लर्ज रही थी, यहाँ किसी ने। मरने के बाद भी चीन नहीं पाया। अचानक वही औरत तस्वीर से गायब हो गई। समरन ने चीख मारकर कहा, ये तस्वीर खाली हो गई है। मंजा ने हल्की आवाज में कहा, इसकी आंखें अब दरवाजे के पीछे से हमें देख रही हैं। दरवाजा बंद हो गया। हम चारों कैद हो गए। अंदर से आहटें आने लगे। कमरे के कोने में अंधेरे से एक औरत का साया नमूदार हुआ। सफेद लिबास, बाल चेहरे पर और खून से भरी आंखें। वो बस एक बात दोहरा रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। इंशा ने जोर से सूरह फलक पढ़ी। साया पीछे हटा, मगर चीख मारकर दीवार में समा गया। दरवाजा खुल गया। हम दौड़ते हुए बाहर निकले, मगर जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर दरख्त अलग जगह था, हर रास्ता बंद। समरन रोने लगी, हम वापस नहीं जा सकते। मैंने जमीन पर सजदा किया और दुआ मांगने लगा, या अल्लाह हमें बचा ले। कई घंटों के बाद सुबह की पहली रोशनी फूटी। जंगल का नक्शा वापस आया। हम थके, निढाल और जख्मी हालत में जैब तक पहुंचे। हम सब खामोश थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हमने गाड़ी स्टार्ट की, कैमरे की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और उसमें वही औरत तालाब के सामने खड़ी। और अगर आपने ये कहानी आखिर तक सुनी है तो एक बात जान लें, वो साया अब आपको पहचान चुका है। कहते हैं कि हर सुनने वाला इसका अगला दरवाज़ा बनता है, और अब वो दरवाज़ा शायद आपका कमरा हो। अगर चाहते हैं कि वो पीछा छोड़ दे तो डार्क नाइट विद सुहाइब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैंने रोशनी को चुना है। ये कोई मामूली सब्सक्राइब नहीं, ये वादा है, एक तहफ़्फ़ुज़ कि जब अगली रात वो वापस आए तो आप तैयार हो। अल्लाह आपका निगहबान हो और अंधेरे सिर्फ कहानियों तक महदूद